हेलो दोस्तों। नहीं, आज हेलो नहीं, आज जय हिंद बोलेंगे, क्योंकि जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो आने वाले फ्यूचर के ऑफिसर्स हैं। तो जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, मैं एक मैथ का टीचर हूँ। मुझे ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, ऐसा मुझे भी लगता है। लेकिन इस वीडियो को बनाने के दो मेजर कारण हैं। एक जो कारण है वो ये है कि जो बच्चे मेरे से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो बच्चे बार बार मुझे ये कह रहे थे कि सर आप एनडीए के बारे में बताइए। वो एनडीए के बारे में जानना चाहते थे। दूसरा जो रीज़न ये है कि दोस्तों, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद एक दो दिन में मैं एनडीए की मैथ की एक सीरीज स्टार्ट करूँ जिसका नाम है बस कंधों पर सितारे चाहिए। इस सीरीज़ में हम कंप्लीट एनडीए की मैथ्स को देखेंगे, जिससे हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से। हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से कि पेपर कैसे आता है, पेपर का पैटर्न क्या है, और हम हर एक जो टॉपिक होता है उस पर क्वेश्चंस करेंगे। कैसे पेपर में क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, कैसे पेपर को स्टार्ट किया जाता है, कैसे ओएमआर शीट भरी जाती है, जितने भी पेपर से रिलेटेड स्टफ्स हैं सारे हम डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। क्योंकि हमें पता है कि यूपीएससी ने एनडीए की नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है 6 सितंबर को, जिसमें एनडीए 1 जो कि कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया था और एनडीए 2 दोनों के एग्ज़ाम सेम डे पे होने वाले हैं। तो ये एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बहुत सारे बच्चों के लिए। जैसे कि दोस्तों, ये वीडियो पूरी एनडीए की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एनडीए से। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, ये दुनिया की पहली ऐसी एकेडमी है जो कि ट्राई सर्विसेज एकेडमी है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एकेडमी है वो डिफेंस के तीनों विंग्स, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों विंग्स के ऑफिसर्स को ट्रेन करती है। दोस्तों, एनडीए के बनने के पीछे की कहानी कुछ इस तरह से है कि जो एनडीए है उसको पहले देहरादून में बनाया जाना था। देहरादून में क्योंकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड थी, इसलिए एनडीए को भी वहीं बनाने के लिए सोचा गया। लेकिन क्योंकि एनडीए ट्राई सर्विसेज एकेडमी है, इसलिए वहाँ की जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी वो एनडीए के हिसाब से नहीं थी। इसलिए एनडीए को महाराष्ट्र के पुणे में खड़कवासला नाम की जगह है, वहाँ बनाया गया। दोस्तों, एनडीए को 7 दिसंबर 1954 को बनाया गया था और एनडीए जो है 7015 एकड़ की ज़मीन यानी 28.39 किलोमीटर स्क्वायर से भी बड़े एरिया में लोकेटेड है। एनडीए क्योंकि इतनी बड़ी एकेडमी है तो इसका वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा नाम है ट्राई सर्विसेज ट्रेनिंग एकेडमियों के नाम में। और करंट में एनडीए के कमांडेंट की बात करें तो वो सर लेफ्टिनेंट जनरल आशीष मिस्त्री हैं। दोस्तों, एनडीए ने हमारे मिलिट्री को बहुत ही टैलेंटेड ऑफिसर्स दिए हैं, जिसमें से 3 परमवीर चक्र और 11 अशोक चक्र पाने वाले ऑफिसर्स निकले हैं। यहाँ तक कि 11 आर्मी के, 10 नेवी के और 4 एयरफोर्स के जो चीफ स्टाफ्स हैं वो भी एक्स एनडीए के कैडेट्स रह चुके हैं। जो करेंटली हमारे डिफेंस के तीनों विंग्स के चीफ ऑफ स्टाफ्स हैं वो भी हमारे एनडीए के ही एक्स कैडेट हैं। ये बातें हमें ये बताती हैं कि एनडीए हमारे लिए, हमारे डिफेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एनडीए एक ऐसी एकेडमी है जिसमें हर साल देश के हर एक कोने से जाने का सपना लाखों बच्चे देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही अपने सपनों को पा पाते हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये जो कमीशन है यही साल में 2 बार एनडीए का पेपर कराता है, जिस एग्ज़ाम को एनडीए 1 और एनडीए 2 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एनडीए 1 की जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी में आती है और एग्ज़ाम हमारा अप्रैल में होता है, और एनडीए 2 की जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई के टाइम पे आती है, जून जुलाई के टाइम पे, और उसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में, या लास्ट ईयर जो था वो नवंबर में भी हुआ था। इस एग्ज़ाम को देने के लिए कुछ क्राइटेरिया होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। जो बेसिक क्राइटेरिया वो ये है कि आपका जो एज है वो 16.5 और 19.5 के बीच में होना चाहिए, और आप जो हो क्लास 12th में होने चाहिए या फिर क्लास 12th पास किए होने चाहिए। बाकी जो डिटेल्स हैं क्राइटेरिया की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बस छोटी सी डिटेल में ये बता दूं आपको कि इस पेपर में 2 एग्ज़ाम होते हैं। एक ही दिन दोनों एग्ज़ाम होते हैं। पहला एग्ज़ाम जो होता है वो मैथ्स का होता है, दूसरा एग्ज़ाम जो होता है इंग्लिश और जीएस का होता है, जिसको जनरल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। दोस्तों, एनडीए के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि एक 5 दिन का बहुत ही लंबा इंटरव्यू प्रोसेस होता है। इस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल के लिए भी कुछ दिन वहाँ पर रुकना पड़ता है। अगर आपने ये सारे प्रोसेस क्लियर कर लिए तो आपको घर भेज दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप मेरिट लिस्ट का वेट कीजिए। अगर आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आता है तो आपको जो एनडीए है वो कॉल करती है कि आप आके एनडीए को ज्वाइन कीजिए। ये जो प्रोसेस है, एक मैंने आपको बेसिक डिटेल बताई है कि ये प्रोसेस होता है कि एनडीए को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है जितने आसानी से मैंने बताया उतने आसानी से होता नहीं है, क्योंकि एनडीए का पेपर यूपीएससी कराता है, तो एनडीए का पेपर का लेवल भी अच्छा होता है
और जो एसएसबी बोर्ड है उनके इंटरव्यू का लेवल भी अच्छा होता है, क्योंकि आप आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो मेडिकल का लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन ये सब चीज़ें घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, वो सब चीज़ें सेकेंडरी है। अगर आप में पैशन है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों ज़िंदगी में कभी भी अपने गोल्स को पाने के लिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, कभी भी अपने पैशन से, अपने गोल से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो आपका लास्ट चांस क्यों ना हो। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि आप जो है अभी से एनडीए की तैयारी में लग जाइए, जिससे कि आने वाला जो 6 सितंबर का पेपर हो वो आपका पेपर हो, आप उस पेपर को क्लियर करें और जाके एसएसबी भी अच्छे से क्लियर कर पाएँ। एनडीए ज्वाइन करने के बाद एनडीए आपको 2 तरह के कोर्सेज ऑफर करता है। एक जो कोर्स ऑफर करता है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स का, और दूसरा जो है वो कोर्स है हमारे पास बैचलर ऑफ साइंस का। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं। जो एनडीए है उसकी जो डिग्री है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मिलती है, जहाँ से एनडीए को एफिलिएशन मिली हुई है। तो जो भी आप कोर्स करेंगे उसकी 3 साल का कोर्स होता है दोस्तों। उस 3 साल के कोर्स के बाद जो आपको डिग्री मिलेगी बीएससी की या फिर बीए की, वो डिग्री आपको कहाँ से मिलेगी? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होकर मिलेगी। ये जो दोनों कोर्स है दोस्तों, इन दोनों कोर्सेज में कुछ सब्जेक्ट्स जो है कंपलसरी होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो है ऑप्शनल होते हैं। लेकिन जो मिलिट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो सबके लिए क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं। कुछ फॉरेन लैंग्वेज भी आपको सिखाई जाती है, क्योंकि जो हमारे बॉर्डर्स हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हमारे हैं फॉरेन कंट्री से जो है रिलेटेड है या फिर फॉरेन कंट्री से अटैच हैं, तो उसके लिए हमें फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। दोस्तों एनडीए में एकेडमिक्स के अलावा काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे कि आपको आउटडोर ट्रेनिंग भी सिखाई जाती है, और बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं। जिस स्पोर्ट्स में आप जाना चाहें उस स्पोर्ट्स में आप वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। जिस चीज़ में आप अच्छे हों उस चीज़ को आगे परस्यू भी कर सकते हैं। वहाँ पे किसी तरह के बैरियर्स नहीं होते हैं आपके स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी, क्योंकि एनडीए जो है एक जेंटलमैन कैडेट्स को बनाती है। तो एनडीए में हर एक चीज़ जो है आपको सिखाई जाती है कि कैसे आपको खाना है, कैसे आपको रहना है, क्योंकि आप आने वाले समय में एक ऑफिसर बनने वाले हैं, जिसकी जो एडिकेट्स हैं वो बहुत सारे लोग फॉलो करना चाहते हैं। तो इसलिए एनडीए में हर एक चीज़ को अच्छे से सिखाया। दोस्तों जो एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग होती है, उसमें से जो शुरू के 4 जो सेमेस्टर होते हैं, यानी जो शुरू के 2 साल हैं, उसमें सबको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन लास्ट के 2 सेमेस्टर यानी 1 साल जो है प्योर ट्रेनिंग दी जाती है विंग्स के हिसाब से। यानी अगर आप आर्मी में हैं या नेवी में हैं, एयरफोर्स में, तो तीनों को सेपरेट करके अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद जो कन्वोकेशन सेरेमनी होती है उसको पासिंग आउट परेड के नाम से जाना जाता है। इस सेरेमनी में जो कैडेट्स होते हैं उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, और इस दिन जो कैडेट्स होते हैं वो एनडीए से पास आउट हो जाते हैं। दोस्तों एनडीए से पास होने के बाद कोई भी ऑफिसर नहीं बनता। एनडीए से पास होने के बाद जो विंग्स होती हैं हमारी, तीनों विंग्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो उनके हिसाब से कैडेट्स को डिवाइड किया जाता है, वो इनकी रिस्पेक्टिव एकेडमीज में जाते हैं। जैसे जो आर्मी वाले होंगे वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाएंगे, जो कि देहरादून में है। जो एयरफोर्स वाले होंगे वो एएफए में जाएंगे, यानी एयरफोर्स एकेडमी, जो कि हैदराबाद में है। और जो नेवी वाले हैं वो इंडियन नेवल एकेडमी, जो कि इजिमला केरला में है, वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाकर उनको 1 साल की ट्रेनिंग प्रोग्राम और दी जाती है, जिससे कि वो पर्टिकुलर विंग में और भी अच्छे बन सके। यहाँ पर 1 साल की ट्रेनिंग के बाद इनकी पासिंग आउट परेड होती है, और उसके बाद ही इनको उस पर्टिकुलर विंग में बटालियन दे के इनको कमीशन किया जाता है। दोस्तों ये थी एनडीए के बारे में सिंपल और छोटी सी जानकारियाँ। मैंने जानकारी को काफ़ी ब्रीफ रखा था, डिटेल में नहीं किया था, कि आपको कम से कम एनडीए के बारे में बेसिक आइडिया लग जाए। दोस्तों लास्ट में एक बात और रह गई कि आजकल एनडीए से कैडेट क्यों छोड़ते हैं एनडीए को। एनडीए को छोड़ने के लिए कैडेट्स के पास कई सारे रीज़न होते हैं। उसमें से कुछ बेसिक रीज़न ये है कि जो एनडीए की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि ऑफिसर्स के लिए होती है, तो काफ़ी टफ ट्रेनिंग मानी जाती है। कई बच्चे उस ट्रेनिंग को नहीं झेल पाते हैं और एनडीए को छोड़ देते हैं। कुछ का ये एक्सक्यूज़ होता है कि वो ये चाहते हैं कि इस फील्ड में और आगे ना जाएं, इसलिए वो एनडीए को छोड़ देते हैं। जाने के बाद उनको ये लगता है कि वो इस फील्ड के लिए नहीं बने हैं, कुछ और कर सकते हैं, इसलिए वो एनडीए को छोड़ देते हैं। कुछ जो कैडेट्स हैं उनको सीरियस इंजरी हो जाती है ट्रेनिंग के दौरान, जिसकी वजह से उनको एनडीए छोड़ना पड़ता है। दोस्तों विकिपीडिया के डेटा के हिसाब से 2008 और 2017 के बीच में 1200 कैडेट्स ने एनडीए को छोड़ा है। दोस्तों ये नंबर बड़ा नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत करके अगर आप एनडीए में पहुंचते हैं और आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से आपको एनडीए छोड़ना पड़ता है, तो ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कोई भी आपका दोस्त जो कि एनडीए ज्वाइन करने के लिए पैशनेट हो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएगा, यानी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आने वाली जो एनडीए की मैथ्स की सीरीज़ है, जिसका नाम मैंने आपको बस कंधों पर सितारे चाहिए बताया है, उस सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि उस सीरीज़ की एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो थैंक यू दोस्तों।